हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक रहेगा हमारा संविधान में जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट संशोधन को हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जो भारतीय संविधान बनाया गया उसके बाद टाइम टू टाइम जैसे भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट लगी तो जो भी बिल लाए गए, जो भी संशोधन किया गया, उसमें से सभी जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं 1951 से लेके और आज के टाइम तक जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं, मेन जो भी हमारी लिस्ट है वो सभी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसके द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे हमारी अपकमिंग वीडियोस रहती है या हम कोई मॉक टेस्ट की सीरीज ऑनलाइन लाइव में स्टार्ट करते हैं या फिर जो भी हमारे बैचेस बनते हैं, अपकमिंग वैकेंसीज आती हैं, सभी की जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर भी हम सोल्व कराते हैं यूट्यूब पर, तो सभी के लिंक आपको शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट घर बैठ के अपनी तैयारी करना चाहता है, यदि आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको चाहते हैं कि आपको कहीं और से कुछ ना पढ़ना पड़े, तो आप हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें 8447410108 पर आपको ऑर्डर करना होगा। चाहे आप कॉल करो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड लिंक करने का जो लिंक है वो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, iOS के लिए ये रहेगा। ऐप पर आपको दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच लो या फिर आप लाइव लो। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है तो मॉक टेस्ट भी ऐप पर अवेलेबल है। जैसा कि आपको एग्जाम पैटर्न में आता है, सेम उसी पैटर्न में जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो एग्जाम की तरह ही बनाई हुई है। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। जो भी इंपॉर्टेंट संशोधन अभी तक हुए हैं हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1951 का भारतीय संविधान संशोधन। 1951 में क्या संशोधन किया गया? मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। यानी 1951 से पहले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उनमें हमारे जो राइट्स है, समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, ये असीमित हुआ करते थे, लेकिन 1951 के संशोधन के बाद इनको सीमित कर दिया गया। द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम 1952, इसमें क्या किया गया? संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। यानी संसद के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि किस स्टेट से कितने प्रतिनिधित्व चुनकर आएंगे, और किसी से, जैसा कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये जो निर्धारित किया जाता है कि किस स्टेट से कितने प्रतिनिधित्व आते हैं, किसी से 1 आते तो किसी से 10 आ जाते हैं। तो इस तरह जिस भी स्टेट से जितने प्रतिनिधित्व आने हैं वो संसद ने इसको निर्धारित कर दिया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? द्वितीय संविधान संशोधन 1952 के द्वारा। उसके बाद आते हैं 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, यानी दादर नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया। 1961 से पहले जो दादर नगर हवेली है वो भारत का अंग नहीं था, इसको भारत का अंग बनाया गया। ये हमारी यूनियन टेरिटरी है जो कि पहले भारत का अंग नहीं थी, लेकिन 1961 के संविधान संशोधन के बाद इसको भारत का ही अंग बनाया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, यानी गोवा, दमन, दीव को भारत का अंग बनाया गया। इससे पहले जो संविधान संशोधन किया 1961 में, उसमें दादर नगर हवेली को भारत से जोड़ा गया। उसके बाद फिर से हमें लगा कि दूसरा संशोधन करके हमने गोवा, दमन, दीव को भारत में जोड़ा गया। ये पहले, इससे पहले ये जो 12वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में, इससे पहले भारत के पार्ट नहीं हुआ करते थे। इस संशोधन से ही इनको भारत में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, यानी पुदुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 14वें संविधान संशोधन 1962 में पुदुचेरी को भारत से जोड़ा गया। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, राजाओं के प्रीविपर्स तथा विशेषाधिकार को समाप्त किया गया।
जब पहले भारत था इंडिपेंडेंस से पहले, जो ब्रिटिश का जब अधिकार था, तो यहाँ पे राजाओं की जो रियासतें होती थी, प्रीविपर्स होते थे, उनके विशेष अधिकार चला करते थे। लेकिन 26वें संविधान संशोधन 1971 से इनको समाप्त कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। 31वां संविधान संशोधन में क्या किया कि जो लोकसभा में, हमारी लोकसभा में जो पहले सीटें हुआ करती थी वो 525 हुआ करती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 1973 में इसको बढ़ाकर 545 कर दिया। यानी ये अमेंडमेंट लाया गया कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो कम है, उनको इंक्रीज किया जाए। तो ये जो सीट है पहले 1971 से पहले 525 हुआ करती थी और अब करंट में कितनी है, 545। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। यानी इसमें क्या कहा गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। सिक्किम जो राष्ट्र था 1975 से पहले पूर्ण राज्य नहीं था, लेकिन 1975 अधिनियम में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और संविधान की जो पहली अनुसूचियां है, प्रथम जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें इस राज्य को शामिल किया गया। 29वां संविधान संशोधन 1975, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये संशोधन हमें कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे या जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्रधानमंत्री, इनके जो निर्वाचन को चुनौती है वो नहीं दी जा सकती। जब इनका इलेक्शन होगा, जो निर्वाचित जब होकर आते हैं, तो इनको कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा 39वां संविधान संशोधन 1975 अधिनियम में कहा गया। उसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1976वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। जो भारतीय संविधान का जो प्रिएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द नहीं हुआ करते थे। ये एक अमेंडमेंट लाया गया 42वां संविधान संशोधन जिसे हम कहते हैं, उसके साथ ही इन तीनों शब्दों को भारत के संविधान के प्रिएम्बल्स के साथ जोड़ा गया। उसके अलावा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, मतलब फंडामेंटल राइट्स भी इसमें जोड़े गए। संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी जो भी हम संविधान में संशोधन करते हैं उसको किसी भी न्यायालय के सामने, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी कोर्ट है, उनके सामने चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा इसमें निर्धारित किया गया। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सलाह मानने के लिए बाध्य है। जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन जो शक्तियां होती है 352, 56 और 60 के तहत, वो राष्ट्रपति आपात की स्थिति में इनको यूज कर सकते हैं, इनको लागू कर सकते हैं देश में। तो ये सब जो है अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के साथ इन सबको इसमें जोड़ा गया। और इसके अलावा क्या जोड़ा गया, समवर्ती सूची, जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उसमें इसमें वन, वन्य प्राणी की सुरक्षा, न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और शिक्षा, बाढ़ तथा माप, इन सबको, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये समवर्ती सूची में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसीलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम इसमें हुए, कई सारी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट मुद्दे इसके साथ जोड़े गए, इसीलिए इसको हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। यानी हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए 1976 में, तो उसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंट जो राइट्स है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसमें हमारे जीवन की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, यानी हमें अपना जीवन जीने की, उसके लिए हम किसी की कोई भी हमारे पर बंदिश नहीं लगा सकते। प्रेस की स्वतंत्रता, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, चाहे हम प्रेस के सामने जैसे भी हम बोले, हमें पूरी फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है। तो इन सबको सुनिश्चित किया गया। शस्त्र विद्रोह स्थिति में आपात घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर की जाएगी। यानी यदि शस्त्र विद्रोह की स्थिति है तो उसमें जो आपात की जो घोषणा है, वो जो राष्ट्रपति आपातकालीन जो घोषणा करते हैं, वो किसके कहने पर, किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेंगे। यानी रिटर्न में मंत्रिमंडल देगा तभी राष्ट्रपति आपात की स्थिति घोषित करेंगे। उसके बाद है 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इसके तहत मिजोरम को भारत संघ के 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम जो स्टेट है उसको भारत संघ में 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1986 में 53वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 ये क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश को भारत संघ में 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। पहले मिजोरम को दिया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को दिया। मिजोरम 23वें नंबर से राज्य का दर्जा बना भारत संघ का, और अरुणाचल प्रदेश 24वें नंबर का राज्य बना भारतीय संघ का। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 गोवा को भारत संघ के 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद जो गोवा है उसको भारत संघ का स्टेट माना गया। कब माना गया? 1987 में 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 दी हमें क्या कहते हैं? लोकसभा विधानसभा जो चुनाव होते हैं, जो हमारी एज है वो 21 से 18 कर दी गई। यानी 1989 से पहले जो वोटर की जो एज होती है, वोट डालने मतदाता की जो एज होती है, वो पहले 21 हुआ करती थी, जो कि अब 18 वर्ष कर दी गई है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। यानी जो हमारा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है वो कब हमारी राजधानी बना? 1991 में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में जो हमारा दिल्ली प्रदेश है उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। दिल्ली में 70 सदस्यों वाली विधानसभा बनाई गई। इसके साथ ही दिल्ली की विधानसभा में जो सदस्य जाएंगे वो 70 सदस्यों वाली विधानसभा बनाई गई। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये हमें क्या कहता है? दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। यानी कि सभी यूटी को जो है इससे पहले 1992 से पहले दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसलिए इस संविधान संशोधन के द्वारा इनको ये अधिकार, ये राइट्स मिले कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सके। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी जो पंचायती राज है उसको कब संविधान से जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उससे पहले पंचायती राज सिस्टम नहीं था। तो संविधान की कौन सी अनुसूची में इसको रखा गया? 11वीं अनुसूची में। अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो बाद में जब 11वीं अनुसूची आई तो 11वीं में क्या है? पंचायती राज। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले पंचायती राज को जोड़ा गया 73वें संविधान में। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये
12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज सिस्टम है, 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका है। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी 2002 में जो अधिनियम पास किया, जिसको हम 85वां संविधान संशोधन बोलते हैं, तो उसमें जो ये ओबीसी एससी एसटी होते हैं, उन अनुसूचित जाति और जनजाति केवल इन्हीं को सरकारी सेवा में जो पद पर होते हैं, उनको इन्हीं अपनी कास्ट के आधार पर उनको पोस्टों में पदोन्नति का आरक्षण भी प्रोवाइड कराया गया। इसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, यानी संविधान के आर्टिकल 21A 4551A को जोड़ा गया। संविधान में जो आर्टिकल जोड़ा गया 21A, 45 और 51A, इनको जोड़ा गया 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। ये जनगणना के आधार पर जो जनगणना का स्थान था उसको बढ़ा दिया गया। परिसीमन में जो जनसंख्या का आधार था वो 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ये हमें सेवाओं पर कर का प्रावधान प्राप्त करता है। इस अधिनियम के द्वारा जो सेवाओं पर जो कर का प्रावधान था उसको इसमें लागू किया गया, सेवाओं पर टैक्स को लागू किया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, यानी केंद्र राज्यों के मंत्रियों की कुल संख्या सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई। जो केंद्र और राज्यों के मंत्री होंगे उनकी कुल संख्या का 15% सदस्य जो है इसमें निर्धारित की गई। 92वां संविधान संशोधन 2003, जो हमारी भाषा है संविधान की, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, और यह भी पूछा जा सकता है कौन से संविधान संशोधन से, जैसे इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया कि मैथिली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 92वें संविधान संशोधन 2003। यदि पूछा जाता है संथाली भाषा कौन सी अनुसूची में है, तो आपका आंसर रहेगा 8वीं अनुसूची में। पहले जो हमारे भारत में जो भाषाएं थी वो मूल संविधान में 14 थी, लेकिन अभी जो टोटल भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े के लिए 25% का आरक्षण की व्यवस्था 93वें संविधान संशोधन 2003 के तहत की गई। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी हो। ये जो है 93वें संविधान संशोधन 2006 में इसको निश्चित किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी किया जाए। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2010, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभा के लिए बढ़ाकर 60 वर्ष से 70 वर्ष कर दी गई। यानी कि सीधा जो था वो 10 वर्ष इसको बढ़ा दिया गया, 60 से बढ़ाकर इसको 70 कर दिया गया। किनकी? अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षण की जो उनको छूट मिलता है, ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो भी उनको आरक्षण दिया जाता है वो जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के लिए 60 से बढ़ाकर 70 कर दिया गया। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तित किया गया। यानी जो उड़िया का नाम था
वो बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। इसके बाद आता है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, यानी आर्टिकल 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया। यदि ये पूछा जाता है सहकारी या समितियां शब्द कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपका आंसर रहेगा 57वां संविधान संशोधन 2012। ये सभी जो भी हम संशोधन, जो भी अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को अधिकार प्रदान किए गए 2013 में कि हैदराबाद जो है कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कर्नाटक के जो गवर्नर होंगे उसको अधिकार प्रदान करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ये हमें क्या कहते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनके जो जज होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है और उनके जो ट्रांसफर होते हैं, उनको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हेतु वो सब किए जाएंगे। यानी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर होते हैं वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के हेतु होंगे। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो भूमि सीमा समझौता है ये उससे संबंधित अधिनियम है, 100वां अधिनियम 2015। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 270, 71, 286, 366 और 68 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 268 के कै का लोप किया गया और 6ठी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2016 में किया गया वो वस्तु और सेवा कर के अधिनियम के लिए किया गया और उसके द्वारा जो आर्टिकल है 248, 49, 50, 68, 70, 71, 366, 68 इनमें संशोधन किया गया और 268 कै को खत्म कर दिया गया और इसको 6ठी और 7वीं अनुसूची थी उसमें भी संशोधन किया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो राष्ट्र में पिछड़ा वर्ग है उसके आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये हमें 103वां संविधान संशोधन 2019 के बाद 19 से ये अधिनियम लागू हुआ कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होता है, जिनकी इकोनॉमिकल पावर स्ट्रोंग नहीं होती है, वो जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में, मतलब कि जॉब के लिए और एजुकेशन में उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये थे हमारे सारे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।